बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़र नाज़रीन, ये कुश्ता सादी वर्कशॉप के अंदर हीरे का कुश्ता मैंने बग़ैर आग के अबरक स्याह और अर्के गुलाब की मदद से कुश्ता तैयार करके दिखाया था। उस वक्त मेरे साथ थे मोहतरम मरहूम अकील अब्बासी साहब, अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद फरमाए। ये प्रैक्टिकल उन्होंने किया था वर्कशॉप के अंदर। तो वो वाली वीडियो देखने के बाद ये मोहतरम हकीम ज़हूर साहब सरगोदा से आए हैं और ये मोहतरम हकीम कारी मोहम्मद इस्माइल साहब गुजरांवाला से तशरीफ़ लाए हैं। तो ये दोनों साहिबान ने आज अपने हाथों से ये प्रैक्टिकल दोबारा किया और वीडियो बनाने का मकसद ये है कि ताकि इसके अंदर कोई किसी किस्म की कन्फ्यूजन, कोई अबहाम हो तो दीगर दोस्तों की रहनुमाई की जा सके। तो ये प्रैक्टिकल आज इन्होंने अपने हाथों से किया। इसके मतलब ये मोहतरम कारी साहब अभी आपको बताएंगे कि किस तरीके से इन्होंने ये हीरे को आज बग़ैर आग के, बग़ैर किसी बजाव के किसी तरह पीस लिया। ये अभी बताते हैं। ली मोहतरम कारी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुनते होते थे कि फ़लाँ ने हीरा कुश्ता कर लिया, 100 बुझावे दिए, 200 बुझावे दिए। आज हमने बगैर किसी बुझावे के माशाल्लाह हीरा जो है उसको पीस लिया। अबरक के अंदर रख कर फिर अर्के गुलाब के चंद कतरे डाले। थोड़ी देर के बाद पहली चोट लगाई नरम सी, तो वो रेज़ा रोज़ा हो गई माशाल्लाह। अभी उसको हम कर रहे हैं। ये देखिए मज़र नाज़रीन, ये बिल्कुल टैल्कम पाउडर की तरह मुलायम हो चुका है। इसके अंदर अर्के गुलाब डाल के इसकी खरलाई कर रहे हैं। तो इसके बाद हम इसके अंदर सिमलफार, चांदी और पारा शामिल करेंगे। तो ये ज़हूर साहब आए हैं, ख़ास तौर पे इनका ये शौक़ था, इन्होंने मुझे कॉल की थी कि ये हम प्रैक्टिकल आपकी निगरानी में करना चाहते हैं। तो जी ज़हूर साहब, आपने क्या फ़ील किया आज? बहुत अच्छा फ़ील किया अल्हम्दुलिल्लाह, और इंशाअल्लाह इसका रिज़ल्ट भी अच्छा ही आएगा। तो इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी थी जो हमें समझ नहीं आ रही थी कि भाई जी क्या क्या करना है। तो जो चीज़ हमने पहले देखी थी वीडियो में और जब ये प्रैक्टिकल किया तो बहुत ज़्यादा फ़र्क था। तो जब भी कोई चीज़ आप बनाएं तो जिस उस्ताद ने वो बताया उसी की रहनुमाई में ही बनाए तो वो ज़्यादा बेहतर हो जाता है। तो मैं इसके आपका अपना हफीज़ शाह साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमारे साथ ताउन किया। जी मोहतरम नाज़रीन, इसके अंदर ख़ास तौर पे जो मसला था वो ये था कि ये अबरक लेकर आए थे घर से जो पाउडर करके, तो उसका पाउडर जो था वो मोटा था भी, यानी कि बारीक नहीं था जितना बारीक होना चाहिए। तो फिर इनको मैंने इधर बैठाया कि अबरक के पाउडर को ज़्यादा बारीक करें, फिर कपड़ छान किया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनकी गलती से नुस्खा ख़राब हो जाता है, नाकाम हो जाता है। तो फिर अबरक का जब पाउडर कर लिया गया तो उसके बाद फिर अर्के गुलाब था, वो भी इनके पास से अच्छा नहीं था, 2 अच्छा था, लेकिन हमने उसी से ही काम चला लिया, अल्हम्दुलिल्लाह गुजारा हो गया। लेकिन ये देखें बिल्कुल पाउडर हो चुका है। अब इसके अंदर हम सिमलफार डालेंगे। तो सिमलफार के बाद इसके अंदर हम पारा डालेंगे, फिर चांदी डालेंगे, ये सिमलफार डालेंगे। तो इसको दोबारा नोट फरमा लें, अगर कोई आपका सवाल हो तो आप इसको रिपीट कर सकते हैं। लेकिन उसका तरीका यही है जो मैं हमेशा बताता हूँ कि आपने जब भी कोई सवाल पूछना है तो व्हाट्सएप के ऊपर वॉइस मैसेज भेजना है। तो नंबर मेरा नोट फरमा लें 0300 4930367। तो इसका तरीका ये है कि ये 1 ग्राम हीरे की 2 खड़े लेकर आए थे, उसको 3 के 4 ग्राम अबरक स्याह के अंदर उसको अर्के गुलाब की मदद से बिल्कुल पाउडर कर लिया। अब उसके अंदर हमने 10 ग्राम डाला है सिमलफार आम जो बाज़ार से मिलता है, यानी कि कोई का निशानी नहीं। और इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे चांदी की फटूर और पारा। तो इसको बिल्कुल जो है खल करेंगे जब पारा, चांदी और सिमलफार और ये जो हीरा बिल्कुल पहले से पाउडर हो चुका है, ये सारी चीज़ें बिल्कुल पाउडर हो जाएंगी, यकजान हो जाएंगी। फिर अर्के गुलाब की मदद से इसकी टिक्की बनाएंगे। टिक्की बनाने के बाद इसको खुश करेंगे। टिक्की को खुश करना नहीं बोलना, और टिक्की खुश करके फिर इसको सिर्फ 3 किलो की आग देंगे। तो अभी जब इसकी टिक्की बनाएंगे उसकी तस्वीर भी आपको सेंड करेंगे। और इसी तरह हम इसका जब टिक्की को आग देंगे तो उसकी वीडियो भी आपको सेंड कर दी जाएगी ताकि सब दोस्तों की रहनुमाई की जा सके। बहुत शुक्रिया, वस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़र नाज़रीन, ये देखें, ये थोड़ी देर पहले हमने इसके अंदर सिमलफार डाला था, उससे पहले ये अबरक और हीरे का पाउडर था, और इसको बग़ैर किसी आग के ये देखो बिल्कुल पाउडर किया गया अर्के गुलाब और अबरक की मदद से हीरे को।
तो अब ये देखें कि बिल्कुल ऐसा टालकम पाउडर हो गया, चाहे इसको आंखों में डाल लो, इतना लतीफ़ हो गया बगैर किसी बुझाव के, बगैर किसी आग के। अब इसके अंदर हम पारा शामिल करेंगे और चांदी शामिल करेंगे। तो ये हमारे पास पारा पड़ा है और हाँ जी, पारा भी डालें और चांदी भी डालें इसके अंदर। तो चांदी और पारा डाल के इसको खर्ल करेंगे। जब पारा इसके अंदर बिल्कुल नापैद हो जाएगा, यानी कि जैसे हम कजली बनाते किसी चीज़ की, तो चांदी, पारा और ये सिमलफार और अबरक और हीरा, ये दोनों तीनों चारों चीज़ें जब बिल्कुल मिसले गुबार हो जाएंगी और पारा बीच में नापैद हो जाएगा, तो फिर इसको हम आग देंगे टिक्की बना के। और टिक्की को खुश करना नहीं भूलना। तो ये हकीम ज़हूर साहब इसके अंदर चांदी डाल रहे हैं और इसके बाद ये चांदी हमने इसके अंदर 5 ग्राम डाली है और ये पारा भी डालना है। ये भी 5 ग्राम है पारा इसके अंदर, ये निकाले पारा डालें। तो ये पारा भी हम इसके अंदर डाल रहे हैं। तो लिहाजा ये सारी वीडियो बनाने का मकसद यही है कि ये सारी चीज़ें आपके सामने लाई जा सकें। तो ये मोहतरम हकीम ज़हूर साहब जो सरगोदा से आए हैं स्पेशल इसी काम के लिए, तो ये प्रैक्टिकल अपने हाथों से कर रहे हैं। और ज़हूर साहब माशाल्लाह आज बड़े खुश हैं क्योंकि इन्होंने फ़र्स्ट टाइम हीरा बनाया और वो भी अपने हाथों से। बस इनकी छोटी छोटी जो गलतियां थी वो दूर हो गई हैं। जैसे इन्होंने अबरक को मिसले गुबार नहीं किया था, पाउडर नहीं किया था पहले, क्योंकि जब हीरे को अबरक के अंदर रखना है तो सबसे पहले अबरक को पाउडर करना है, वो भी बगैर किसी आग के, सिर्फ खर्ल के अंदर ही पाउडर कर लेते हैं उसको। उसके बाद 3-4 ग्राम जो आपका अबरक हो उसके दरमियान में हीरे की खड़ रखें, आधा अबरक नीचे आधा ऊपर से 1-2 कतरे हल्के गुलाब के, और 10-15 मिनट आधे घंटे के बाद उसको कूट लेते हैं। हीरा बड़ी आसानी से पिस जाता है। तो ये देखें अब बिल्कुल ये पाउडर हो चुका है हीरा, और इसके अंदर चांदी भी डाल दी गई है और पारा भी डाल दिया गया है। अब जब ये दोनों तीनों चीज़ें सुरमा बन जाएंगी, उसके बाद इसमें थोड़ा सा हल्के गुलाब डाल के इसकी टिक्की बनाएंगे। टिक्की बनाने के बाद इसकी टिक्की खुश करेंगे, फिर इसको 3 किलो उपलों की आग देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़र नादरीन, ये हकीम ज़हूर साहब सरगोदा से तशरीफ़ लाए थे कुश्ता डायमंड हीरे की प्रैक्टिकल करने के लिए। तो इसकी पहले हमने तैयारी भी आपको दिखाई। अब ये देखें माशाल्लाह इन्होंने आग दी है, फूल कर बेहतरीन टिक्की कुश्ता हो चुकी है। अभी ज़हूर साहब इसको खर्ल में डाल के पीसें। देखें ये किस तरह नरम मुलायम और शगुफ्ता हो चुका है। तो ये चांदी, पारा, हीरा और सिमलफार का जो कुश्ता है बेहतरीन तैयार हो चुका है। ये देखें कितनी आसानी से बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है और इसका कलर भी बहुत माशाल्लाह प्यारा आया। तो ये चीज़ें हैं प्रैक्टिकल के साथ जो ताल्लुक़ रखती हैं। ये इन्होंने माशाल्लाह काविश की और इतनी दूर से सफ़र करके लाहौर मेरे पास तशरीफ़ लाए, सरगोदा से आए, और ये इन्होंने आज अपना प्रैक्टिकल मुकम्मल किया। अल्लाह पाक इनके अमल में, इल्म में, उम्र में बरकतें अता फरमाए और इनके हाथ में दस्ते शफ़ा अता फरमाए। वस्सलाम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकीम कारी मोहम्मद इस्माइल अहमद सियालवी गुजरावाला से, और मेरे बरादर अकबर हकीम ज़हूर अहमद साहब सरगोदा से आज अपने उस्ताद मोहतरम ज़ुल्किबला सैयद ज़ाहिद हफीज़ शाह साहब की खिदमत में हाजिर हुए और अपनी तरफ से एक हकीर सा तोहफ़ा लाए कि हमारे उस्ताद मोहतरम हमारी तरफ से कबूल फरमा लें। अल्लाह करीम आपके इल्म में, अमल में, उम्र में, सेहत में, रिस्क में मज़ीद बरकतें अता फरमाए। आपका साया हमारे सरों पर तादेर कायम दायम फरमाए।